नगर पंचायत बाराद्वार में पीएम आवास के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर शासन प्रशासन और 300 गरीब परिवारों को धोखा देने वाले अधिकारियों की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। कलेक्टर ने साफ कह दिया है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और जरूरत पड़ी तो उनके ऊपर एफआईआर भी कराएंगे। जांच में पटवारी और नगर पंचायत के अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई है, जिन्होंने मिलकर शासकीय घास मत की भूमि के दस्तावेजों में कूट रचना कर डाली है। यहाँ तक कि 10 डिसमिल जमीन जिसमें 10 मकान ही मुश्किल से बन सकते हैं, उसमें 50 से अधिक पीएम आवास बनाने के लिए दस्तावेज तैयार कर डाले हैं। वहीं अब मामले के खुलासे के बाद सत्ताधारी पार्टी के कई जनप्रतिनिधि मामले को दबाने में लग गए हैं और लगातार अधिकारियों पर दबाव भी बनाना शुरू कर दिया है। शिकायत हमें जब प्राप्त हुई तो इस पर हम लोगों ने एक जांच दल गठित किया। जब इस जांच कमेटी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तो ये जो शिकायत है प्रथम दृष्टया सही पाया गया। इसकी शिकायत जैसे प्राप्त हुई, जो संबंधित पटवारी था उसे बेसिकली कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। वर्तमान में वो पटवारी सस्पेंडेड है और इसमें जैसे नए तथ्य पाए जाएंगे या जैसे भी ये जांच कंप्लीट होगी अभी हाल फिलहाल में, तो उस पर जो भी दोषीदार लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो हम एफआईआर भी करेंगे। 10 पटवारी से पता चला है कि इन लोग 10 डिसमिल ज़मीन में 50-60 मकान बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो यह तो बहुत सोचने वाली और विचार करने वाली बात है कि हो सकता है शासन की कोई योजना रही होगी कि 10 डिसमिल ज़मीन में 50-60 मकान का फ्लैट बना के देने वाले थे, या फिर कैसे देने वाले थे, ये तो यही लोग बता सकते हैं। क्योंकि हमको तो नहीं लग रहा है कि 10 डिसमिल में 50-60 मकान बन पाते, वो भी राम भगवान की ज़मीन पे जिसके नाम पे ये वोट लेते हैं। ये तो समझ से परे है। जिस बात से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, क्या नकटी गांव जैसी स्थिति बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। अगर हितग्राहियों के पास यदि उनके दस्तावेज नहीं रहेंगे मकान के, तो नकटी गांव जैसी स्थिति होगी। तो अब जाके न्यायालय में या कहीं भी उन लोग क्या दिखाएंगे जब उनके पास अधिकार पत्र या पट्टा नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारी मांग शुरू से शासन से हम पट्टा की मांग कर रहे हैं कि वार्डवासियों को पट्टा दिया जाए ताकि उनको अधिकार मिल सके।